जी। नमस्कार, स्वागत है आपका फेडरल देश में। मैं हूं नीलू व्यास। राघव चड्ढा की आज बात करते हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी के अंदर इन दिनों काफी हलचल मची हुई है और दिल्ली से लेकर पंजाब तक सियासी गलियारों में काफी गर्मा गर्म खबरें आ रही हैं। अब कभी जो सुप्रीमो है आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल और उनके सबसे भरोसेमंद पोस्टर बॉय रह चुके राघव चड्ढा अब बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि पार्टी के हाशिए पर नजर आ रहे हैं। राज्यसभा में उपनेता पद से उन्हें हटाने की सिफारिश ने इस बात पर मुहर लगा दी और आम आदमी पार्टी के अंदर यानी कि सब कुछ ऐसा लग रहा है कि ठीक नहीं है। एक समय था जब राघव चड्ढा को केजरीवाल का दाहिना हाथ समझा जाता था और पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट राघव ने बहुत कम समय में पार्टी के भीतर वो ऊंचाइयां हासिल की जो सालों पुराने नेताओं को नसीब नहीं होती। लेकिन आज वही राघव चड्ढा अपनी ही पार्टी में एक पहेली बन गए और सब ये सोच रहे हैं कि आखिर माजरा क्या था, क्यों इतना बुरा लगा अरविंद केजरीवाल को और क्यों उनको बिल्कुल बुरी तरह से साइडलाइन कर दिया गया। अब राघव चड्ढा की राजनीति में एंट्री किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं है। अन्ना आंदोलन के बाद जब आम आदमी पार्टी बनी तो राघव ने अपनी सीए की प्रैक्टिस छोड़कर केजरीवाल का साथ दिया। लेकिन मामला कहां पर जाकर अटका, उनके बारे में ये खबरें आने लगी कि वो बीजेपी से अपनी नजदीकियां बढ़ा रहे हैं। जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे तो संकट के समय में वो लंदन चले गए थे और उस समय भी लोगों ने बहुत ऐतराज जताया था। तो आखिर ये जो दूरियां हैं आज क्यों आई हैं और क्या अब वो आम आदमी पार्टी के छोड़ने के कगार पर है। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे मैं आपका परिचय करवाती हूँ। हमारे साथ जगदीप सिंह सिंधु जी हैं जो कि पंजाब से लेके दिल्ली तक पूरी पैनी नजर इनकी बनी रहती है। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर। जगदीप जी आपका स्वागत है, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। और हमारे साथ डॉक्टर आकाशदीप मुनि है जो कि कांग्रेस को और आम आदमी पार्टी को बहुत क्लोजली उन्होंने परखा है और प्रोफेसर है बाय प्रोफेशन, सपोर्टर कह लीजिए। पहले आम आदमी पार्टी के सपोर्टर थे, अब कांग्रेस के सपोर्टर हैं। और डॉक्टर आकाश आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं जगदीप जी से शुरू करूंगी कि जगदीप जी आखिर हुआ क्या है, ये पूरी गोटियां कहाँ जाकर गड़बड़ हो गई राघव चड्ढा और अरविंद केजरीवाल की, और अब तो उनको पार्टी के उपनेता के रूप में हटाने की बात कही जा रही है। तो अब तो इस बात को लेकर पूरी पूरी तस्दीक हो गई कि पार्टी के हाशिए पर वो चले गए। देखिए नीलू जी, जहां तक सवाल राघव चड्ढा का है या आम आदमी पार्टी का है, पहली बात तो ये है कि आम आदमी पार्टी का नाम जरूर है, लेकिन इसमें पार्टी का जो एक राजनीतिक पार्टी का जो संगठन की जो संरचना होती है वो यहाँ बिल्कुल नदारद है। यहाँ एक तरह से ये एक एनजीओ के रूप में ही अभी तक चला आ रहा है, क्योंकि वो संरचना कहीं है नहीं। दूसरी बात आती है राघव चड्ढा की। राघव चड्ढा जब से आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े और जिस तरह से वो जुड़े और उनके ऊपर जितना विश्वास किया गया और जितना उनको आम आदमी पार्टी में महत्व दिया गया, उसके बाद वो धीरे धीरे, आप देखिए कि जब उनको पंजाब का इंचार्ज बनाया गया था उस वक्त भी बहुत सी ऐसी विवादपूर्ण निर्णय हुए थे और विवाद उठे थे। जब 2017 में टिकटों के बंटवारे की बात थी, है ना, उसके बाद कई चीजें ऐसी रही, कई बातें ऐसी रही, कई बिंदु ऐसे रहे जहाँ कई तरह से तकरार था और पार्टी के जो अन्य शीर्ष नेता हैं उनको भी ऐसा लगता था कि राघव चड्ढा को जरूरत से ज्यादा अहमियत पार्टी के अंदर दी जा रही है। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने पूरा विश्वास राघव चड्ढा पे रखा और एक तरह से पूरी उनको स्वतंत्रता दी काम करने की, और वो अपनी तरह से एक आम आदमी पार्टी का एक चेहरा भी रहे। लेकिन राघव चड्ढा का अपना जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा है वो भी किसी से छिपी नहीं है। सबको मालूम है राघव चड्ढा कितने महत्वाकांक्षी हैं राजनीति में और अपने व्यक्तिगत जीवन में किस प्रकार से महत्वाकांक्षी हैं। और ये सब घटनाएं होने के बाद धीरे धीरे पार्टी में एक असंतोष जरूर था राघव चड्ढा को लेके और इनकी कार्यशैली को लेके, और इनकी जो जिस तरह की इनकी इनकी नजदीकियां भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी की तरफ जा रही थी, उसको लेके भी एक बार आपत्ति उठ चुकी है। और बाद में हालांकि इन्होंने अपने आप में सुधार किया, लेकिन फिर भी इनका झुकाव जो है वो भारतीय जनता पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, उस तरह की जो कार्यशैली है उसकी तरह ही रहा। और अंततोगत्वा जब पार्टी में संकट का समय आया तो जो पार्टी के तीन बड़े लीडर जब जेल में थे
तो उन दिनों में राघव चड्ढा की जो भूमिका पार्टी के लिए रही, या जो जैसे भी रहा, उसमें सवाल उठने लगे थे कि आखिर इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति जो पार्टी के लिए रहा है, उसकी भूमिका इतनी खामोश क्यों है, और वो एक तरह से इस पार्टी के समर्थन में उस तरह से उतनी मजबूती से नहीं खड़े दिखाई दे रहे जैसा उनसे अपेक्षा की जा रही थी। और ये डिफरेंसेस उसके बाद से आगे बढ़ते चले गए, और इनमें जो इनके भीतरी डिफरेंसेस हैं पार्टी के स्ट्रक्चर में, वो भी जाहिर होने लगे हैं, क्योंकि इनमें भी अलग अलग तरह से जो लॉबी है, धड़े हैं, वो सामने स्पष्ट दिखाई देते हैं आम आदमी पार्टी में। और अब पंजाब को लेके इनको वहां से पंजाब से वापस बुला लिया गया, उसके बाद इनको एक राज्यसभा दिया गया। और जब ये सब चीजें होने के बावजूद, इतने सब पार्टी की तरफ से इनाम मिलने के बावजूद भी, जब संकट और जो पार्टी के मुखिया पे जब संकट रहा, तब इनकी जो भूमिका रही उसमें जो खामोशी थी, तब ये पता लगा कि असली जो स्थिति है वो क्या है, वास्तविकताएं क्या है। और उसी वक्त के आसपास ही इनकी एक दो बार जो नजदीकियां की खबर भी आई भारतीय जनता पार्टी में। और उस वक्त में इनका पार्टी के लिए ना खड़े होना ही उनको पार्टी के सुप्रीमो को अखरा। और तब से लगातार हम देख रहे हैं कि इनको कदम दर कदम किनारे करती करती चली गई पार्टी। और अरविंद केजरीवाल ने आखिर ये अपना निर्णय किया कि आज उनको नोटिस दिया गया राज्यसभा में, और कि उनको पार्टी का नेता वहां नहीं है, रखा जाएगा, और जी, उनकी अब जगह। इस डिसीजन के बाद ये जो नोटिस दिया गया है कि भैया वो पार्टी के उपनेता नहीं रहेंगे, ये अब राघव चड्ढा क्या करेंगे? उनके बारे में बीच में ये भी कहा जा रहा था हो सकता है वो बीजेपी चले जाएं, और पंजाब में चुनाव भी बहुत दूर नहीं है अब तो। लेकिन किस तरह से सियासी गतिविधियां आप देखेंगे? राघव चड्ढा के पास अब ऑप्शन क्या बचा है? वो क्या बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं? कह रहे थे उनकी बीजेपी से भी बातचीत हो रही है। देखिए, राघव चड्ढा की जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा, जो व्यक्ति राजनीति में आया है और उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षा के चलते ही जिस प्रकार से अपने आप को स्थापित किया है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि उनके पास ऑप्शंस तो बहुत होंगे, और उन्होंने ऑप्शन बनाए भी होंगे। और उन ऑप्शन की जानकारी जो है वो पार्टी को भी बड़े अच्छे से है, ये भी तय है। अदर अदरवाइज इतना बड़ा स्टेप किसी पार्टी के महत्वपूर्ण व्यक्ति के बारे में इतनी जल्दी पार्टी नहीं उठाती, ये राजनीतिक पार्टी। एक बात, दूसरी बात यह है कि पंजाब के चुनाव का जहां तक सवाल है, पंजाब में तो 2017 में ही राघव चड्ढा के साथ जो हुआ था, और वहां जो इन पे आरोप लगे थे वोट जो टिकट बेचने के, उसके बाद तो पंजाब जाना इनका बिल्कुल बंद कर दिया गया था। तो पंजाब के चुनाव से तो इनका कोई लेना देना है नहीं। और जहां तक पार्टी की इमेज का सवाल है, पार्टी की अपनी इमेज, ये पंजाब को देखते हुए ही इन्होंने ये निर्णय भी किया है कि पंजाब में ये संदेश देना चाहते हैं कि हम ऐसे लोगों को, जो लोग पार्टी के प्रति वफादार नहीं हैं, उनके बारे में हम ज्यादा अब समझौता करने वाले नहीं। ये एक तरह का साइलेंट, जो इसको कह लें कि खामोश तरीके से पार्टी ने एक संदेश पंजाब में देने की कोशिश की है। क्योंकि आप देखेंगे कि पंजाब में आम आदमी पार्टी के जो मुख्य मंत्री हैं भगवंत मान, निरंतर कई दिनों से वो अलग अलग स्थानों पे, अलग अलग जिलों में, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में रैलियां कर रहे हैं, और पार्टी की जो उपलब्धियां उनको गिना रहे हैं, लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहां की जो रणनीति है पंजाब के चुनाव को लेके, वो बिल्कुल भिन्न है आम आदमी पार्टी की। और उसी जो अपनी इमेज पंजाब में है उनकी, और जिस तरह से पंजाब में उनको लगता है कि जो लोगों का जन विश्वास कम हो रहा है, उसको रिवाइव करने के लिए, उसको अपना अपने समर्थन में फिर से खड़ा करने के लिए, वो कई इस प्रकार के निर्णय हम देखेंगे पार्टी करने वाली है आगे। मुझे जहां तक खबर है इनके अंदर की, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसमें स्पष्ट कर दिया जाएगा कि पार्टी का नेतृत्व पंजाब के लिए कौन करेगा, क्योंकि वहां भी टसल चल रही थी। आप देखिएगा कि जिस प्रकार से पार्टी में अमन अरोड़ा एक बार जब उनको अध्यक्ष बनाया गया तो वो आगे बढ़े, लेकिन उनको भी अब जब कभी ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो उनको भगवंत मान के साथ ही बैठना पड़ता है। और भगवंत मान का चेहरा ही पार्टी ने अब एक तरह से आगे किया हुआ है। तो ये जो बहुत से ऐसे समीकरण हैं,
उन समीकरणों को देखते हुए पार्टी ने इस तरह का निर्णय करके ये एक संदेश देने की कोशिश की है, मुझे ऐसा लगता है। और उनका जो राघव चड्ढा का है, राघव चड्ढा तो कहीं भी जा सकते हैं, राजनीतिक व्यक्ति हैं, अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए वो कोई भी समझौता कर सकते हैं, उसमें तो कोई बंदिश नहीं है। और वो तो इस बात को मानने वाले हैं कि लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र में सभी को अपने अपने जो मत है वो रखने का अधिकार है और अपने अपनी राह चुनने का अधिकार है, वो तो हमेशा से कहते रहे। तो वही एक संकेत भी माना जाता था कि ये कभी भी शिफ्ट कर सकते हैं, तो उन्होंने अपने आप को अच्छे से लॉन्च कर दिया है राजनीति में एक तरह से। और भारतीय जनता पार्टी के लिए उनके जिस तरह से वो बोलते हैं प्रवक्ता रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को वैसे प्रवक्ता की अत्यंत आवश्यकता भी है। हाँ, ये जरूर है कि उनका प्रभाव पंजाब में बिल्कुल भी नहीं है, और पंजाब के चुनाव के समय उनका कोई प्रयोग ना भारतीय जनता पार्टी कर सकेगी ना आम आदमी पार्टी कर सकेगी। ओके। उनके बारे में कहा जाता है, और डॉक्टर आकाश मैं अब आपके पास आती हूँ, कि राघव चड्ढा के लिए कहा जाता था कि भाई वो पार्टी के मुद्दे, पार्टी की लाइन से हटकर और वो अपने ही पीआर में लगे रहते थे। उनके बारे में बार बार बोला जाता था कि वो पार्टी की लाइन पर चलते ही नहीं थे, वो जनता के मुद्दे उठाते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी जिस तरीके के मुद्दे चाहती है वो उसको नहीं उठाते थे। और वो एक बहुत बड़ी वजह थी कि अरविंद केजरीवाल और उनकी दूरियां बनी। आप भी पार्टी को बड़ा क्लोज में देखते थे, आपको क्या लग रहा है कि गड़बड़ कहाँ हुई जहां तक राघव चड्ढा और अरविंद केजरीवाल के रिलेशनशिप की बात है? देखिए, गड़बड़ हुई है 2012 से 2026 के बीच में जो सब हुआ उसमें। याद है 2012 में जब जन लोकपाल बिल का लास्ट फेज था, तो पहली बार राघव चड्ढा पार्टी में आए थे। पार्टी उसमें बनी नहीं थी, वो जन लोकपाल बिल के कैंपेन के, इंडिया अगेंस्ट करप्शन के कैंपेन में केजरीवाल जी के साथ आए थे। और सबको लग रहा था कि ना कि एक बहुत बड़ा गठजोड़ है, वो साथ आए। फिर आपको याद होगा कि ना कि 2017 में पंजाब इलेक्शंस हुए थे, तब पंजाब में आम आदमी पार्टी को सोचा जा रहा था कि इस बार वो सरकार बनाएगी, बट वो सरकार बना नहीं पाई और कांग्रेस ने बाजी मार ली। 2022 में जब दोबारा आए तो उस समय पहली बार राघव चड्ढा पार्टी में एज आई थिंक को कन्वीनर ऑफ द पार्टी वो बन के आए थे। एंड पंजाब में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, और उसके बाद पहली बार पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, बहुमत से बनी। रिसेंटली हमने देखा है कि ना कि आपने सही कहा कि राघव चड्ढा वो बातें नहीं उठाते जो आम आदमी पार्टी उठाना चाहती है, क्योंकि 2012 में जब पार्टी आई थी तो वो पार्टी की बातें नहीं उठा रही थी, वो लोगों की बातें उठा रही थी। और आप राघव चड्ढा वही कर रहे थे इतने दिन से, वो लोगों की बात उठा रहे थे। बट अभी हम देख रहे हैं कि ना कि आप राघव चड्ढा को रिप्लेस करके आप किसको लेके आए? आप एक बिजनेसमैन को लेके आए, जिस बिजनेसमैन ने, और अगर आप बोलेंगे कि ना कि राघव चड्ढा का बहुत सारे बीजेपी से इंक्लिनेशन है, तो वो इंक्लिनेशन तो अशोक मित्तल का भी है। क्यों? अशोक मित्तल ने अपने यूनिवर्सिटी में बीजेपी के लीडर्स को नहीं बुलाया? बुलाया है। वो जाके मिले नहीं प्रधानमंत्री जी से, बहुत बार मिले। और उनका जो क्लोजनेस है बीजेपी के लीडर्स के साथ, वो जग जाहिर है, वो छुपा हुआ नहीं है। बट ये बात है कि ना कि राघव चड्ढा अब धीरे धीरे लोगों के इश्यूज इतने उठाने लगे। हाँ, ये बोला जा सकता है कि वो एक पीआर कैंपेन कर रहे थे, पर उस पीआर कैंपेन से लोगों को ही फायदा हो रहा था। आपको याद होगा एयरपोर्ट में चाय सस्ती हो गई। आपको याद होगा कि ना कि उन्होंने रिसेंटली इशू उठाया कि ना कि भाई बच्चों का रजिस्ट्रेशन के बाद री रजिस्ट्रेशन क्यों करना पड़े सेम स्कूल में। ये सब लोगों के मुद्दे हैं और उन्होंने उठाए, और उसके बाद एक्शन भी हुआ। आम आदमी पार्टी जिस मिशन के साथ आई थी, देखिए आम आदमी पार्टी क्या थी, अभी वो मुझे याद है, अभी हाल में जब गिग वर्कर्स का इशू हुआ था, तो गिग वर्कर्स से भी लेके बड़े वीडियोस हुए थे। हाँ, सो आपको याद होगा आम आदमी पार्टी क्यों आई थी? आम आदमी पार्टी को क्यों एक तीसरा ऑल्टरनेटिव क्यों माना जा रहा था? क्योंकि लोग बीजेपी और कांग्रेस दोनों से परेशान हो चुके थे। एक बीजेपी के कम्युनल पॉलिटिक्स से और कांग्रेस के लेथार्जी से, कि ना कि भाई इतना लेजी है कि ना कि वो कुछ कर ही नहीं रहा है। और आम आदमी पार्टी वाज अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर
कि कहीं से एक पार्टी है जो लोगों के बारे में सोचती है। नहीं, लेकिन उसको डॉक्टर कोई आकाश, जो मतलब आप नहीं बात कह पॉलिटिकल रहे हैं, करेक्ट होना। नहीं, जो बात आप कह रहे हैं कि भाई वो मुद्दे तो सारे आम आदमी के उठाते थे, जनता के मुद्दे उठाते थे, तो आपके हिसाब से गड़बड़ कहाँ हुई है? बहुत सारी स्टोरीज चल रही हैं कि भाई उनके ऊपर देखिए, ईडी के, नहीं नहीं, अब दो तीन इश्यूज थे कि ईडी का दबाव था, फिर उन्होंने जो बॉलीवुड एक्टर परिणीति चोपड़ा से शादी कर ली, उस शादी का भी बहुत सारा असर था कि एक तरीके से उनकी प्राथमिकताएं बदल गई, इस तरीके की उनके बारे में स्टोरी आ रही थी। गड़बड़ कहाँ हुआ? ये शिफ्ट जो राघव चड्ढा का देखने को है कि भाई वो पार्टी से अलग आ गए, उनकी प्राथमिकताएं बदल गई, ईडी का दबाव उन पे था, हो सकता है वो भी जेल चले जाते, ये भी प्रभाव था। कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि भाई परिणीति चोपड़ा ने पीछे पीछे मोदी सरकार से कुछ कुछ बातें की। कई लोग ये भी बात कहते थे क्योंकि प्रियंका चोपड़ा का बहुत उठना बैठना है बीजेपी के करीबी लोगों से, तो उनके जरिए वो वहां पर बातचीत कर रही थी, एंड दैट्स हाउ राघव चड्ढा केम क्लोजर टू बीजेपी। बहुत सारी स्टोरीज उनके बारे में इस तरह से चलती हैं। तो ये शिफ्ट क्यों हुआ? क्या वाकई में उनको डर था कि वो जेल चले जाएंगे? क्योंकि जिस समय अरविंद केजरीवाल जेल में थे और उस समय पार्टी को स्पोक्स पर्सन की जरूरत थी, तो उस समय राघव चड्ढा लंदन चले गए थे अपनी आंख की सर्जरी का कारण बताकर। नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये सही बात है कि ना कि जब पार्टी को उनको उनसे बहुत ज़रूरत थी, तो वो पार्टी के साथ खड़े नहीं थे। ये एग्जाम्पल आपने सही दिया। और दूसरी बात कि ये सारी कहानियां सच भी हो सकती है, झूठ भी हो सकती है, पर मैं तथ्यों पे बात करूंगा। आपको याद होगा कि आज का जो न्यूज़ है वो कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ही नहीं, क्योंकि ना कि ये खबर 2 हफ्ते पहले जब आम आदमी पार्टी ने अपने सारे जो अभी इलेक्शंस चल रहे हैं कोलकाता, वेस्ट बंगाल में और असम में और इतनी जगह जो इलेक्शंस होने वाले हैं, उसके जो स्टार कैंपेनर का जो लिस्ट निकला था, उसमें से राघव चड्ढा को उन्होंने निकाल दिया था, जबकि पहले वो रहते थे हर लिस्ट में, स्टार कैंपेनर के लिस्ट में रहते थे। तो तभी राघव चड्ढा को समझ में आ गया था कि इस बार वो उनका पत्ता कटने वाला है, क्योंकि ये लिस्ट से वो निकल चुके थे और ये धीरे धीरे हो रहा था। रिसेंटली जैसा उन्होंने आम लोगों की बात उठाई, वो फेमस हो गए अचानक कि एक पॉलिटिशियन जो आम लोगों की बात उठाता है। और आज जब आम आदमी पार्टी ने बोल दिया कि ना कि भाई उनको बोलने ही ना दिया जाए। नीलू जी, आपको याद होगा स्वाति मालीवाल इसी पार्टी में है। स्वाति मालीवाल इसी पार्टी से दिल्ली में राज्यसभा एमपी है, और स्वाति मालीवाल इसी पार्टी के साथ क्या क्या नहीं कर रही है। दिल्ली में इलेक्शन हरवाने में स्वाति मालीवाल का एक बहुत बड़ा हाथ था, और अब वो उसने अपनी बंदूकें पंजाब की तरफ तान दी है। पंजाब में उसकी बात चल नहीं रही है। दिल्ली में लोग सुनने वाले थे, पंजाब में सुनने वाले नहीं है। बस बात यह है, आपने स्वाति मालीवाल को क्यों नहीं निकाला पार्टी से? अब तक क्यों रखे हुए हैं? स्वाति मालीवाल ने आज तक लोगों की बात कब की है? कभी नहीं की। थोड़ी बहुत की होगी, मुझे पता नहीं, बट नॉर्मली ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने पब्लिक इश्यूज उठाए। राघव चड्ढा हैज बीन डूइंग इट। आपको उनके साथ बात करना चाहिए था, उनके साथ चीजें सॉर्ट आउट करनी चाहिए थी, उनको ज्यादा जिम्मेदारी देनी चाहिए थी। आप पंजाब ना दें, आप दूसरे स्टेट्स में आप बढ़ाना चाहते हैं, आपको वो देना चाहिए था। बट अब लग रहा है कि ना कि आम आदमी पार्टी भी रेगुलर पॉलिटिकल पार्टी बन चुकी है, जैसा कांग्रेस या बीजेपी है, कि भाई आप हमारे साथ हमारी पार्टी लाइन को सपोर्ट करें, आप हमारे नेशनल कन्वीनर को सपोर्ट करें। अगर आप ये सब नहीं करोगे और आम आदमी की बात करोगे तो ये नहीं चलेगी। आप जाएं और ये सब बताएं कि ना कि भाई पार्टी ने क्या 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 क्या, वही पार्टी शुड बी द फॉरमोस्ट एंटिटी। आम इंसान फॉरमोस्ट एंटिटी नहीं है। सो ये जो उन्होंने स्टेप उठाया, ये उठाते, चलिए ठीक है, राघव चड्ढा को अगर भी वो रिप्लेस करना चाहते थे किसी और से करते। आपने एक बिजनेसमैन से उसको रिप्लेस किया, वो बिजनेसमैन जो बीजेपी से बैठना उठना उसका है, और वो बिजनेसमैन जो, अब मैं वो चीजें नहीं बता सकता टेलीविजन पे जो एक्चुअली होता है चीजें, ठीक है, वो बिजनेसमैन क्यों राज्यसभा में आया वो सबको पता है पंजाब में। वो बिजनेसमैन क्या रियली लोगों की आप मुझे बताओ कि ना कि अशोक मित्तल कब जाके गरीबों के साथ उन्होंने खाना खाया है? कभी नहीं खाना खाया उन्होंने। और सेम गोज फॉर, आपने क्या आम आदमी के लिए क्या किया है? वो अमीर इंसान है, वो ही फ्लाइज बिजनेस क्लास, ही राइड्स मर्सिडीज। उनको क्या मतलब है आम आदमी के लिए? आपने एक आम आदमी के मुद्दे उठाने वाले बंदे को साइडलाइन करके आपने
खास आदमी को रिप्लेस कर दिया। नहीं तो आपको क्या लगता है, राघव चड्ढा की कोई गलती है या नहीं है? राघव चड्ढा को क्या बेवजह अरविंद केजरीवाल ने साइडलाइन किया? फिर आपको क्या लगता है? देखिए, एज अ पॉलिटिकल पार्टी, हाँ, उनको उनकी गलती है, क्योंकि ना कि वो पॉलिटिकल पार्टी, पर आम आदमी पार्टी पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी। आम आदमी पार्टी एक मूवमेंट था। अरे, लोगों ने अपने ऑफिस से लीव विदाउट पे लेके जाके कैंपेनिंग में बैठे हुए थे। क्यों बैठे हुए थे? उनको क्या अपनी नौकरी से प्यार नहीं, अपने घर वालों से प्यार नहीं था? एजुकेटेड लोग क्यों ज्वाइन कर रहे थे? क्योंकि उनको एक भरोसा था कि मिशन है। ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं तो कांग्रेस तो थी। सो ये आम आदमी पार्टी का ये एग्जाम्पल है कि नहीं, कैसे वो अब एक पॉलिटिकल पार्टी बन चुकी है एक मिशन से। तो ये गिरावट है, ये ऑल्टरनेटिव नहीं है कांग्रेस और बीजेपी के, और कभी नहीं बन सकती। आप लिख के ले लीजिए। बिल्कुल ठीक है। अब मैं जगदीप जी के पास आती हूँ कि अब इसका असर क्या देखने को मिलेगा? आपने तो कहा कि इसका ना पंजाब में असर कुछ दिखेगा और ना कहीं और इसका असर दिखने वाला है। तो आम आदमी पार्टी के लिए क्या वो गुड रिडेंस थे? अच्छा हुआ कि भाई वो उनको दरकिनारे कर दिया गया, बहुत पहले कर देना चाहिए था? या फिर कोई एक ऐसा एहसास अरविंद केजरीवाल को हुआ कि नहीं भाई, अब हम इनको लेके आगे नहीं बढ़ सकते? आखिर ऐसा क्या हुआ होगा? देखिए नीलू जी, जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, इनकी जो राजनीति है वो दो ही क्षेत्रों में इनकी राजनीति सामने आई। वो एक तो दिल्ली था और दूसरा पंजाब। जिस प्रकार से दिल्ली में भी इनकी पार्टी में अलग अलग तरह के विवाद रहे, जिन जिन लोगों को वहां से छटनी किया गया वो सभी को मालूम। जब ये दिल्ली में राज कर रहे थे, उसके बाद जब पंजाब में आए हैं, और जब पंजाब में जब ये राज शुरू हुआ तो 2017 कह लीजिए या 2022 में जब ये आए हैं, तो उसमें ये भी था कि उस समय पंजाब में मुख्यमंत्री का चेहरा या आम आदमी पार्टी का चेहरा बनाने के लिए भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल में खींचातानी थी। वो माना नहीं जा रहा था। लेकिन आम आदमी पार्टी को पंजाब में जो सफलता मिलती है वो भगवंत मान के चेहरे पे मिलती है, क्योंकि ये लास्ट मोमेंट पे डिक्लेयर किया गया था। उससे पहले कोई और ऑप्शंस देखी जा रही थी। उसके बाद भी आम आदमी पार्टी में जिस तरह से इनकी पंजाब में कार्यशैली रही, जिस प्रकार से इनके मंत्री, इनके एमएलए, उनकी कंट्रोवर्सीज हुई हैं, उनके वायरल वीडियो वायरल हुए हैं, उनके ऑडियो वायरल हुए हैं, है ना, उन पे जिस तरह के इल्जाम लगे हैं और जिस तरह की कार्यशैली है अभी भी, जिस तरह उनके मंत्री अलग अलग बड़े केसों में फंसे हुए हैं, जिसमें पटियाला विधानसभा के जो ये पठानिया हैं, या अभी जैसे लालजीत भुल्लर हैं, है ना, ये दोनों इस प्रकार के बड़े केसेस हैं, और इसके अलावा भी जो अन्य केसेस रहे। तो इनकी जो राजनीति, जो कुल मिला के राजनीति है और राजनीतिक चाल चरित्र चेहरा की बात जो की जाती है, वो इनकी पंजाब में स्पष्ट रूप से दिखाई दी। और ये पंजाब में जिस तरह के वायदे किए गए थे, जितना इन्होंने अपनी तरफ से स्वपन सुहाने दिखाए थे, वहां जब इनका अपना फेलियर हुआ, ये तो बहुत दावे करते थे कि कि मैं बनिया का बेटा हूं और मैं पंजाब को एक सरप्लस स्टेट में ले आऊंगा, बहुत कर्जा है, हम यहाँ से रेवेन्यू निकाल लेंगे, हम ये माफिया को बंद कर देंगे। वो सब चीजें धरी धराई रह गई। और आज इनके लिए सबसे बड़ी जरूरत ये है कि दिल्ली हारने के बाद इनके पास जो एक प्रदेश बचा हुआ है पंजाब, उसको किसी तरह बचाने की कोशिश की जा रही है। और उसको बचाने के लिए, उसमें अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए, राजनीतिक रूप से ये पार्टी हाशिए पे ना चली जाए और इसका अस्तित्व का संकट ना आ जाए, इसके लिए बहुत से ऐसे जो कदम हैं अब उठाए जाएंगे। और वो अरविंद केजरीवाल के द्वारा, और वो जो कोर कमेटी है, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और जो अन्य 4-5 लोग हैं उनके द्वारा, तो ये होगा अभी। और देखिएगा आप कि एक दो लोगों का और भी नाम सामने आएंगे। पंजाब का चुनाव हालांकि अभी काफी समय है, लेकिन उसके साथ साथ देखिएगा कि बहुत चीजें सामने आएंगी। और ये धीरे धीरे जो इस तरह के अलग अलग पत्ते हैं, वो इनके पेड़ की शाखाओं से एक एक करके गिरेंगे। तो बहुत अलग अलग तरह की घटनाएं हो सकती हैं। लेकिन जहां तक सवाल आता है कि राघव चड्ढा का और ये आम आदमी पार्टी के इस निर्णय का, तो ये निर्णय अपने आप में ही एक बड़ा संदेश और संकेत है
कि पार्टी के भीतर कितनी बड़ी उथल पुथल है और पार्टी में किस प्रकार का सामंजस्य है या नहीं है, पार्टी में किस प्रकार के अंतर विरोध हैं और वो कितने गंभीर हैं, ये उसी से पता लगता है। और बिल्कुल। पार्टी जो एक अभियान के तौर पे शुरू हुई थी, वो पार्टी जब राजनीतिक स्वरूप ले लेती है और उस राजनीतिक स्वरूप में जब उसने अपने अपनी कार्यशैली को या अपने सारे कार्य को जब प्रदर्शित किया लोगों के सामने और लोगों की जो उम्मीदें थी उस कसौटी पे वो जब फेल हो गए, तब इस प्रकार के जो अलग अलग तरीके हैं वो अब पार्टी अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अपना रही है और इसी तरह से देखेंगे कि आगे भी और अपनाएगी। बिल्कुल। अब मैं अंत में बस एक डॉक्टर आकाश से एक सवाल करूंगी कि कई लोग ये भी कह रहे हैं कि वो कांग्रेस भी जा सकते हैं। क्या आपको लगता है कि वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं या फिर बीजेपी में उनकी जाने की ज्यादा उम्मीद लगेगी? देखिए, मुझे लगता है कि ना कि वो भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं। ओके, आप कह रहे हैं कि वो कांग्रेस में बीजेपी। उनके हाँ, उनका आना, क्योंकि ना कि ही इज नेशनल फेस और बीजेपी को चाहिए कोई जो बोलने में अच्छा हो, जो लोगों की बात करे, तो बीजेपी, इट क्लिक्स विद बीजेपी, तो ज्यादा चांसेस है कि बीजेपी में जाए। ओके, आई थिंक जगदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जगदीप जी, नहीं, कांग्रेस जाने वो के ये है कि चांसेस जहां तक उनके। कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस में राघव चड्ढा का जो माइंडसेट है और जो उनका अपना राजनीतिक एक तरीका है वो कांग्रेस के आसपास भी नहीं है। और आप ये मान लीजिए कि जो आम आदमी पार्टी है, जिस प्रकार से इन्होंने अपने देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो नेशनलिज्म था उसी को इन्होंने अपना एक बहुत बड़ा आधार भी बनाया और उसको ये हमेशा कोर एलिमेंट की तरह प्रस्तुत करते हैं। और आप ये मान लीजिए कि जो मुद्दे भ्रष्टाचार के, अब ये भ्रष्टाचार उस वक्त में इन्होंने उठाया, अब जो भ्रष्टाचार हुए हैं उनके लिए इनके कोई आंदोलन क्यों नहीं हुए, जिसमें सबसे बड़ा मामला जो है वो इलेक्टोरल बॉन्ड का था। अब जो भ्रष्टाचार अगर मान लीजिए कोई होता है ईवीएम का या किसी भी तरह की अनियमितताओं का या किसी और तरह का, तो वहां ये आंदोलन क्यों नहीं होता है? ये सवाल हैं इस पार्टी के लिए, जो उस एक सिद्धांत को लेके चले थे और जब वो राजनीतिक स्वरूप में आ गए तो वो एक तरह से सहयोगी के रूप में ज्यादा दिखाई देने लगे। तो बिल्कुल इसलिए वो आम आदमी पार्टी से जो भी लोग जाएंगे वो ज्यादातर उनका झुकाव जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है वो सीपीएम की तरफ नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो रोचक हो रही है ये पूरी राजनीति आम आदमी पार्टी की भी। और अब जैसे जैसे पंजाब के चुनाव आ रहे हैं, क्या पता पंजाब से ही बीजेपी फील्ड कर दे राघव चड्ढा को। यहाँ पे खत्म करेंगे इस चर्चा को। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, जगदीप जी, डॉक्टर आकाश, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।